गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम जी जा रहे हैं और ऐसी ऐसी विद्याएं दी हैं गुरुदेव ने कि श्री लक्ष्मण जी को और श्री राम जी को भूख प्यास नहीं लगती है मार्ग में। ऐसी ऐसी विद्याओं से युक्त किया शिष्यों को कि भाई छोटे बालक हैं, कहीं कहने लगे हमें भूख लग रही है, कछु खवाए दो, प्यास लग रही है, कछु पिवाए दो। तो ऐसी ऐसी विद्याओं से युक्त कर दिया कि श्री राघव जी और श्री लखनलाल जी उनको भूख प्यास पर जैसे मानो विजय जैसी हो गई है। लेकिन जैसे ही मिथिला पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूरी ही बची है, वहीं पर गुरुदेव बैठ करके थोड़े ध्यान संध्या वंदन आदि सब करने लगे और इतने में ही श्री राम जी लखन जी को इशारों कर रहे हैं। बोले लक्ष्मण जी बोले कहा भयो? बोले प्यास सी लग रही है, गलों ने सूख रहो मेरो। तो लक्ष्मण जी ये सुनकर के बड़े चकित हो गए, बोले कि गुरुदेव ने ऐसी ऐसी विद्या दी है कि हमें भूख प्यास लगे नहीं। भैया आपको प्यास लगी कैसे? बोले ये नहीं पता कैसे लग रही है, पर बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं जल की व्यवस्था देखो। तो लक्ष्मण जी उठ करके दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं, कहीं पर कोई जलाशय दिख नहीं रहा है। राम जी भी ढूंढ रहे हैं, कोई जलाशय दिख नहीं रहा। गुरुदेव बोले क्या हुआ, आप दोनों इतने व्याकुल विचलित से क्यों हैं? तब लक्ष्मण जी ने बताई, बोले भैया को प्यास लगी है नेक। तो गुरुदेव भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ऐसी ऐसी विद्याएं युक्त करा दी हैं कि इनको भूख प्यास कहीं लगे ना, पर फिर भी ये प्यास कैसे लग रही है राम जी को? बोले थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे, अभी तो नगर का प्रारंभ है, थोड़ी देर में कुछ जलाशय मिलेगा तो पी लेंगे। और गुरुदेव ऐसा कहकर के अपने ध्यान समाधि में चले गए। लेकिन राम जी ने तभी देखा कि दूर एक जलाशय चमक रहा है। आप देख करके तुरंत समझ गए, बोले ओहो ये तो जल है, तुरंत पी लिया जाए, प्यास तो लगी रही है। जैसे ही गए तो आपने जाकर के जल हाथ में लिया और हाथ में लेते ही आप सोचे अरे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों से हमारे पाले पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी राक्षसियों को मार के आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है संसार में कोई राक्षस की कोई माया हो? अभी तो हमने देखा था कोई जल दिखा नहीं, अचानक से जलाशय कैसे आ गया? राघव जी ने तुरंत जल वहीं छोड़ दिया और पूछने लगे कौन हो तुम? अभी तो हमने देखा था कि यहां जल था नहीं और अचानक से जल प्रकट हुआ। मुझे पता है ये कोई मायावी विद्या है, मुझे बताइए आप कौन हैं? तुरंत एक अत्यंत सुकुमार अत्यंत सुंदरी एक सहचरी प्रकट भई और प्रकट होकर के बोली कि हे श्री राघव जी, श्री श्रियाजू के चित्त को प्रेम विलास ही ये सरोवर है। आप अभी मिथिला जा रहे हैं और प्रथम बार से सियाजू को नेत्रन से देखेंगे, कानन से सुनेंगे, त्वचा से अनुभव करेंगे और उन अनुभव की पूर्णतया ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो इस सरोवर के पान से आएगी आपके चित्त में। तो आपको हम आपके सामने इसलिए प्रकट हुए हैं कि आप कृपा करके हमारा सेवन कर लीजिए, सेवन करके चित्त को ऐसा बना लीजिए कि श्री सियाजू के भाव आपके चित्त में बिन कहे ही आ जाएं। स्नान कर लीजिए ताकि आपके नेत्र और सर्वांगीण इंद्रिय रोम कूपों में ये जल जाकर के वह ऐसा प्रेम प्रकट कर दे कि जब सियाजू आपके सन्मुख आए तो कछु कहनो नहीं पड़े हमारी सीता जी को, सब आपको अनुभव होने लगे। बिना यहां जलपान और स्नान किए अगर आप गए ना तो श्री सीता जी के मूल रूप को, अंतरंग भाव को आप अब बताइए, वो परब्रह्म है, वो साक्षात जगदीश्वर हैं, वे नहीं समझ पाएंगे। जैसे ही सुना कि श्री सीता जी का प्रेम ही ये जल के रूप में प्रकट हुआ, तुरंत श्री राघव जी ने तुरंत स्नान किया, तुरंत पान किया, तुरंत नेत्रों से लगाया। बोले गुरुदेव ने सब विद्या दी होंगी लेकिन ये विद्या तो श्री सियाजू के प्रेम को यहीं प्राप्त होएगा। और उसके बाद जो प्रेम प्रकट हुआ है श्री राघव जी के चित्त में, किसने प्रकट करवाया वो सरोवर? भैया देखो, आचार्य चरणों के पास जाते हैं ना तो आचार्य तो ऐसे हैं कि वो तो आपको नियम बताएंगे नहीं, इसलिए बाहर पहले ही एक सेवक को भेज देते हैं, जाओ वो आ रहे हैं, हम तो कहेंगे नहीं संकोच में, तुम बता देना
कैसे प्रणाम करना है, कैसे बैठना है, कैसे भाव आदि सब। तो सेवक पहले ही कह देते हैं महाराज जी थके हैं, थोड़ी देर ही बैठना, चरणों में प्रणाम करना, दूर से ही करना है, स्पर्श मत आदि आदि। और ये नियम होता ही है। ऐसे ही हमारी श्री चंद्रकला सखी जी ने परख लिए, बोले राघव जी आ रहे दूर से, बोले पहले ही सिया जी के योग्य इनको बना दिया जाए, इसीलिए प्रेम सरोवर प्रकट कर दिया और उसमें राघव जी ने स्नान किया है, जलपान किया, ये सब भाव प्रकट किए हैं। इस रस विलास को ये सीएपीएम मिलन महोत्सव नाम बिल्कुल उचित रखोगे हो, क्योंकि सीएपीएम मिलन कराने वाली ही श्री अग्रहली हैं। उनके दिमाग में एक ही योजना बनती रहती है कि अब ऐसा कहा करें कि श्री सियाजू अपने श्री राघव जी से मिलें। अब श्री राघव जी और श्री सियाजू सखीन की यही तो भावना है, ऐसी कौन सी केली अब प्रकट हो जहां में इन दोनों को सुख हो और इन दोनों के सुख को देख करके हम आनंदित हो। बड़े बड़े सुख प्रकट किए हैं, सब सुनेंगे हम, सब भावन को गा गा करके सुनेंगे हम। आज तो तीसरा दिन है कथा को, अभी तो सब लीलाएं प्रकट होंगी।